हेलो वृषभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस यानी कि वृषभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे, नहीं आओगे, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी, और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी। तो ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखें। और इस रीडिंग में हम देखेंगे नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर अगर इस हफ्ते आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। डिटेल रीडिंग होगी। वैसे ये जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से होती है ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। इस रीडिंग में काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। और आप वृषभ राशि के हो तो 666 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें, या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियाँ लिखकर भी आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में 16 से 22 जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। याद रखिए, जो प्यार सिर्फ किस्मत में लिखा होता है वो देर से आता है, लेकिन कभी गलत दरवाज़ा नहीं खटखटाता। तो पेशेंस रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप अगर होते हैं तो एक यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है या आपकी कमी कमज़ोरियों को निकालना चाहता है। तभी यूनिवर्स आपको किसी ऐसे रिश्ते में डालता है जहां आपका पार्टनर आपको ना समझे, ना आपकी वैल्यू करे, ना मीन्स, क्योंकि आप जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे, आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं करोगे तब तक दूसरे कभी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, स्पेशली आपके पार्टनर। तो पहले तो आपको अपने को सेल्फ लव करना है और अपनी वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद ही एक बाउंड्रीज बनानी है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखो, मुझे है ना 16 से 22 जुलाई के बीच में कोई एक ऐसा मैसेज, कोई ऐसी मुलाकात या कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपके दिल की पूरी कहानी बदल देगा। लेकिन हर वृषभ राशि के वो नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद है। कुछ को मिलेगा क्लोजर और कुछ को मिलेगा उनका अधूरा प्यार वापस। अब देखते हैं कि आखिर आपकी कहानी कौन सी है। पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? कोई एक पर्सन है जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता है, ना ही कर रहा है, क्योंकि उन्हें या तो सोसाइटी का डर है या फिर कुछ हिडन चीज़ें हैं जिस वजह से ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, या फिर आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो, आप कितनी एनर्जीज डाल रहे हो, वो देखने से ना कुछ कहना चाहते हैं ना कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज है किसी के पर्सन की। स्पेशली अगर वर्गो राशि या टॉरस राशि का आपका पार्टनर होगा तो हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के अगर आपके पार्टनर है तो ये पर्सन ना ही आपकी सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज है। देखो, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जीज मुझे ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि इसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप अपने पार्टनर से एक सिक्योरिटी चाहते हो, इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो या फिजिकल हो। यानी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कभी छोड़कर दूर ना जाए। बट ये पर्सन है जो कुछ भी सुनने व देखने से जैसे इनकार अब तक कर रहे थे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में यानी कि 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। उसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, रातों को उठकर सोचना, ओवर थिंकिंग करना, कुछ सच सामने आया है या आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको जो भी है वो सच बताए।
तो आप अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ पाओ या फिर कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोज़ल भी आया है, बट आप कंफ्यूज हो कि अगर कोई पार्टनर, अगर जैसे कोई एक पार्टनर है ऑलरेडी मैरिड है, दूसरा सिंगल है, तो प्यार अभी भी एक तरफा बना हुआ है। आपके पार्टनर आपको अगर कॉल या मैसेज कर रहे हैं, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप ना ही लेना चाहते हो ना ही सुनना चाहते हो, बिकॉज़ इस पर्सन ने आपसे पास्ट में बहुत कुछ छुपाया था जो सडन कुछ सामने आया है और आप बहुत ही हर्ट हो। और आपके पर्सन वहीं पे दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर कंट्रोल उनके हाथ से बाहर चला गया हो। वो भी इमोशनली फिर से आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ छिपी हुई बातें हैं अभी भी आप दोनों के बीच में, या छिपे हुए इमोशंस है, अनकहे शब्द, अनकही फीलिंग्स आप दोनों के बीच में हैं। देखो, जो सूर्य है वो मिथुन राशि में थोड़ी सी कम्युनिकेशन, बातचीत और क्लैरिटी को बढ़ाएगा। बुध भी मिथुन में है, पुराने मैसेजेस, कॉल और मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझाने का समय काफ़ी बेटर रहने वाला है। वैसे 16 से 22 जुलाई के बीच में कुछ सच्चाई सामने आएगी और बैठकर ही सॉर्ट आउट कर लो और फिर से न्यू बिगिनिंग हो। शुक्र का जो प्रभाव है वो लव अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेगी। मंगल है, रिश्तों में कुछ ईगो और जल्दबाजी ला सकता है। शनि जो है वो धैर्य और कर्म फल का पाठ आपको ज़रूर पढ़ाएगा, क्योंकि ग्राउंडेड एनर्जी टॉरस की है। तो पेशेंस रखना, क्योंकि हर हर काम जो है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जब आप चाहोगे तब नहीं। राहु केतु पुराने कार्मिक रिश्तों को फिर से एक्टिवेट कर रहा है। देखो, आपके दिल में एक ही सवाल है, क्या वो वापस आएंगे? यहाँ पर आप बाहर से तो बहुत मजबूत दिख रहे हो, जैसे अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, या एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर आपका कदम है, यानी आप हो सकता है किसी अच्छी सी पोस्ट पे हो, या आप और आपके पार्टनर एक ही जगह जॉब कर रहे हो, तो बार बार उनका सामना हो रहा है, बट आपके पार्टनर जैसे कि आपको देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। उस वजह से भी आपको रातों में जैसे नींद नहीं आती है, लेकिन अंदर से अभी भी उसी इंसान का इंतज़ार आप भी कर रहे हो, भले ही कितना वो इग्नोर करे। इस सप्ताह आप अपने दिल की बात छिपाने की कोशिश ज़रूर करोगे, लेकिन सामने वाला आपकी खामोशी भी पढ़ लेगा। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो आपको भूल नहीं पाए हैं। उनके अंदर ईगो और लव की पढ़ाई और लड़ाई दोनों चल रही है, क्योंकि ये पर्सन प्यार भी सीख रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई। तो प्यार तो है, बट ईगो भी उतना ही है। वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डर रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास धीरे धीरे ही सही बट होने लगा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। देखो, यहाँ पर मुझे किसी का 4 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 1 साल, और सडन या तो 9 दिन पहले कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। किसी का 9 महीने पहले भी हुई हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। 6 महीने, 1 साल, किसी का अभी 1 वीक ही हुआ हो। यहाँ पर 7 साल पुराना भी रिलेशनशिप है, 4, 5, 7 साल, 2 साल पुराना भी हो सकता है। 2 की एनर्जीज भी है, क्योंकि आपके पार्टनर के मूड्स बहुत स्विंग होते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि अभी भी उम्मीद है कि वो दूर से ही आपको भले ही अनकंडीशनल लव तो कर ही रहे हैं, बट फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, जिसमें कोई भी शर्तें ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। उन्हें भी आपका प्यार चाहिए। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो जिसने कहा था कि कभी वापस नहीं आएंगे, वही अचानक आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। बहुत गर्मी करके गए होंगे कि मैं तो अभी तुमसे कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, या मैं अभी कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। इस हफ्ते सडन वो आपको आपकी प्रोफाइल चेक करना, स्टेटस चेक कर सकते हैं, या किसी बहाने से संपर्क करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में होगा। क्योंकि अगर आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है तो आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर कर ही इस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर आपको कोई पर्सन ऑप्शनल रख रहा है, यानी कि आप उसकी सेकंड प्रायोरिटी बनकर रहना चाहते हो, तो ही आप आगे बढ़े।
नहीं तो भले ही चाहे स्पिरिचुअल कनेक्शन क्यों ना हो, इस रिश्ते में जहाँ पर आपको एक ऑप्शन में रखा जाता है वहाँ पर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ पर ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं, गलतफहमियाँ कम होगी, दिल की बातें खुलकर होगी। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो दूरी अभी है, लेकिन दिलों की दूरी खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे बातचीत फिर से बढ़ेगी। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर अगर पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से दूरी आई थी तो कुछ इस सप्ताह कुछ सच्चाई सामने आने के योग बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो छिपी हुई बातें सामने आने का तगड़ा वाला समय है भाई, संभाल के रहना। किसी भी बड़े निर्णय से पहले शांति और विवेक बनाए रखें। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, वृश्चिक या मकर है तो इस हफ्ते कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत, मुलाकात, प्रपोजल या आपके पार्टनर आपसे कन्फेस करे, माफ़ी मांगे उन्होंने आपसे कुछ गलत किया है तो, या रिश्ते का बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNT हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर गाइडेंस दूँ तो इसी कार्ड से मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। तो कभी कभी ब्रह्मांड इसे इसलिए इंतज़ार करवाता है हमें, क्योंकि जो रिश्ता लौट कर आता है वो पहले से ज़्यादा मजबूत बनने के लिए आता है। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो इस सप्ताह उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे सकती है। नो कांटेक्ट में देखते हैं हम कि कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यहाँ पर राहु केतु की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली है, यानी कि जब भी आपके रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ होगा तो सडन हुआ है। और आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, आप इमोशनल ज़्यादा सोचते हो, उस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये पर्सन सिर्फ आई मी माई सेल्फ वाले हैं, यानी मेरा क्या, मुझे क्या, तो उस वजह से आपने काफ़ी सफ़र भी किया हो पास्ट में इस रिश्ते में। ये पर्सन अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने से भी डरते हैं। देखते हैं वृषभ राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों के लिए क्लोज़र मिलने वाला है, इसके लिए तैयार रहे। जिसका 1 साल पुराना रिलेशनशिप है तो वहाँ पर समझो कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट एंड है, यानी कि ये रिश्ते में आपको क्लोज़र मिल जाएगा इस हफ्ते। नहीं भी मिला है तो आप इसे क्लोज़र ही समझो, क्योंकि ये बंदा वापस नहीं आएगा। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये एंड के मीन्स ईयर के एंड होने तक भी आ सकता है, कोई बातचीत होगी और क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ पर इसी साल में अगर आप नो कांटेक्ट में गए हो तो किसी किसी के लिए अगस्त तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर नवंबर तक भी आपके पार्टनर के कॉल मैसेजेस आने के चांसेस है। यहाँ पर किसी को 1 वीक में भी आ सकते हैं, बट मुझे लंबा टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों, तो थोड़ा पेशेंस रखें। स्लो मूवमेंट, देखो मैंने बोला ही, आपके पार्टनर गुरु जब ट्रांजिट होंगे ना आपके पार्टनर की राशि में, तब ये रिश्ता धीरे ही सही बट आगे बढ़ेगा। स्लो मूवमेंट है बट ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, अगर अभी भी नहीं सीखे तो ये रिश्ता खींचता ही जाएगा। किसी किसी के लिए क्रिसमस तक भी ये रिश्ते में नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के चांसेस है। किसी के लिए 9 दिन 10 दिन। जहाँ पर आपके पार्टनर की राशियों में या न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर ज़्यादा आता है, यानी कि राहु की एनर्जीज है, वहाँ पर इम्पल्सिव तरीके से आपके पार्टनर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। बट यहाँ पर मुझे मंगल की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो जहाँ पर अग्रेसिवली लड़ाई झगड़े हुए हैं वहाँ पर क्रिसमस तक भी आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।